नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल प्रैक्टिकल, मतलब ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। भूगोल प्रायोगिक के अंदर हम कुछ सीटें बना रहे थे, जिसमें कल हमने एक सीट बनाई थी ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय भूमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना हमने करी थी। तो आज हम दूसरी सीट बनाएंगे उसी समानांतर। तो देखते हैं उसका जो सवाल लिखते हैं वो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 1:20 करोड़, 1:20 करोड़ मापनी पर जिसका जो सवाल दे रखा वो है 1:20 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। रचना करनी है जिसमें प्रक्षेप का जो अंतराल रहेगा प्रक्षेप का जो अंतराल रखना है, सवाल के अंदर जो अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री का। कितना है? 30 डिग्री का अंतराल, 30 डिग्री अपने को रखना है। ठीक है, ये अपने पास सवाल दिया हुआ है, 1:20 करोड़ मापनी है। उसके आधार पर अपने को क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध का एक मानचित्र बनाना है। उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए या उत्तरी गोलार्ध के मानचित्र को बनाने के लिए कौन सा प्रक्षेप बनाना है, उसका नाम है ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप बनाना है। और उसमें अंतराल कितने का है? 30 डिग्री का। वही प्रोसेस आगे करते हल आर बराबर जो सूत्र है वो है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर, जिसमें पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास का जो मान है वो अपने पहले उस वीडियो में देखा था। उसमें क्या आया था? 63,50,00,000। 63,50,00,000 इसका मान है। तो आगे क्या करेंगे, अब वापस आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना दे रखा है? 63,50,00,000 बटा अरब कितना है? 20 करोड़ ही है। अब वापस इसको काटेंगे, काटने के बाद अपने पास मान आएगा वो आएगा 3.17 सेंटीमीटर। 3.17 सेंटीमीटर अपना मान आ जाएगा। वो किसका है? आर का मान। आर बराबर 3.17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास संख्या आ चुकी है। अब उसके बाद ये आने के बाद में अपन क्या करेंगे, 3.17 ये एक सीट है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक तो कच्चा चित्र और एक पक्का चित्र। दो डायग्राम बनेंगे जिसमें एक को अपने इस साइड बनाना है और एक को उस साइड बनाना है। वो कैसे क्या रहेगा देखिए, इसको क्या रेखा आई थी? 3.17 आई थी। तो 3.1 सेंटीमीटर की 1.7 सेंटीमीटर अपने को इधर एक लाइन खींचनी है। खींचिए, 3.17 सेंटीमीटर लाइन खींचिए। उसके बाद एक ऐसे ही सरल रेखा
खींच दीजिए। स्केल से सीधी रखकर स्केल को सीधी रखकर एक अपने को क्या करनी है, लाइन खींचनी है, जो क्या है 90 डिग्री का कोण को प्रदर्शित करेगी। आप चाहे तो यहाँ पर चांदा रखकर 90 डिग्री का कोण सीधा बना सकते हैं। अगर आप वैसे लाइन को सीधी रखोगे तो वो 90 डिग्री कोण को ही प्रदर्शित करेगी। ठीक है। उसके बाद ये बनाने के बाद में अपने को सवाल में दे रखा है कि 30-30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 30-30 डिग्री कोण बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अपने को प्रकार खोलना है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलिए, खोल दिया। अब उसके बाद प्रकार को यहाँ रखकर नोक, प्रकार की नोक क्या रखनी है, और ऐसे अपने को क्या करना है, इस प्रकार से राउंड बनाना है। बना दिया। ये बनाने के बाद अब सवाल में दे रखा है 30-30 डिग्री चांदा रखना है, और 30 डिग्री का इसे चांदा रखा, 0 के बाद में इधर 30 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, और ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का मान आ चुका है। ठीक है। ऐसा आप निशान लगा दीजिए, लगा दिए। अब उसके बाद इनको स्केल ऐसा रखनी है, और एक इसको डॉट डॉट करते हुए अपने को केंद्र से मिलाना है। मिलाइए, दोनों को अपने को ऐसे एक दूसरे से मिलाना है। मिला दिया। अब उसके बाद इसको स्केल रखनी है ऐसे, और स्केल रखने के बाद ये जो लाइन आई है, अगर आपने जो राउंड बनाया उससे ऊपर जो अगर लाइन बच रही है, तो लाइन अगर बच रही है उसको अपने को क्या कर देना, मिटा देना। ठीक है। उसके बाद इस लाइन को स्केल रखनी है, इस बिंदु को इस बिंदु से अपने को एक सीधी लाइन से अपने को मिलाना है। यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक अपने को मिलाना है। मिला दिया। अब उसके बाद इसको इससे और इसको इससे मिला दीजिए। इस प्रकार का अपने को डायग्राम एक बनाना है। ठीक है। इसको लिखेंगे अपन 0, ये A, B, C और ये D नाम इसको दे देंगे, और यह नीचे आ जाएगा 3.17 सेंटीमीटर रेखा। ये अपने को ऐसे बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऐसा ही डॉट लगाना है बीचों बीच, एक ऐसे सरल रेखा खींचनी है, खींचिए, खींच दी। उसके बाद दो थे, एक तो अपन बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं बनाते बनाते राउंड, और एक अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं। अगर पहले बड़ा वाला बनाना है तो क्या कीजिए, ऐसे लगाकर बी तक आपको क्या करना है, प्रकार को खोलना है। कहां से यहां तक प्रकार को खोलना है। खोल दिया। यहां से यहां तक प्रकार खोलना है, बी बिंदु तक खोल दिया। फिर क्या करोगे, यहां पर केंद्र पर रखकर अपने को क्या करना है, जहां तक आ रहा है उसको क्या करना है, प्रकार से राउंड बनाना। बना दिया। उसके बाद ऐसे सी तक खोलना है, ऐसे सी तक खोला, जहां पर चाप कट रहा है काटते हुए उसको क्या करना है, अपने को राउंड बनाना है वापस। फिर ऐसे डी तक प्रकार खोलना है, और प्रकार खोलने के बाद ऐसे राउंड बनाना है। बना दिया। ये बनाने के बाद अब वापस अपने को क्या करना है, इनके अंदर भी प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, अपन चाप काटेंगे, या प्रकार के माध्यम से चाप काटेंगे, या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं, चांदा रखने के बाद गोल चांदा रखकर कोण बना सकते हैं। इस लाइन को अपन क्या कर देंगे, ऐसे आगे बढ़ा देंगे, स्केल की सहायता से बढ़ा दीजिए। बढ़ा दी। अब आगे वापस अपने को क्या करना है, चांदा रखना है, गोल चांदा, जिसमें ऐसा रखना है नीचे आ जाए 0 और ऊपर रह जाए 180 और इधर 90 डिग्री हो जाए। ठीक है। अब 0 रख दिया, 0 के बाद 30, 60 और 90, फिर इधर भी 30, 60, 90, फिर 1, 2, 3, 30, 60, 90, इधर भी 30, 60 और 90, मतलब 30 डिग्री के अंतराल के अपने कोण बना लिए। फिर इनको क्या करना है,
वापस इन सभी को केंद्र से मिलाना है। मिला दिया, ठीक है। केंद्र से मिलाने के बाद इसमें संख्या लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये आ जाएगा अपना ईस्ट, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वेस्ट। ध्यान रखिएगा 90 के सीध में 90 आएंगे और 0 के सीध में 180 आएंगे, तो 190 आ गया और 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इधर भी 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसे अपने को लिखना है। ये लिखने के बाद वापस अब क्या करना अपने को, ये है, इसको अपन क्या करेंगे, उसमें मिटा था वैसे मिटाना है। मिटाने के बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अंदर चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, एन 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 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये लिखे, ये लिखने के बाद सेम वैसे ही इसमें कहाँ तक नाम दे दिया, ए बी सी डी तक दे दिया, इसको देंगे हम ई और ये एफ और ए बी सी डी ई एफ, और उसके बाद ऊपर देंगे हम जी और नीचे एच, जी और ये एच। ऐसा आप इनकी संख्या या फिर इनका नामकरण कर दिया, नाम इनको दे दीजिए, ठीक है। दिया, अब आ गया। अब ऐसे क्या करेंगे, जैसे हमने 30 और 60 के बीच में इक्वेटर लिखा था, इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, इक्वेटर, ई क्यू यू ए टी ओ आर, इक्वेटर, ई क्यू यू ए टी ओ आर। इक्वेटर लिखने के बाद वापस छोटा सा प्रकार खोलना है, जितना ज्यादा जितना छोटा प्रकार खोल सकता है उतना प्रकार खोलिए, खोलिया। आपको ऐसे आपको क्या करना, राउंड बनाना है। तो इसमें लिखना है आपको n, हो गया। ये अपनी दूसरी शीट कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको, इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या रहेगा, तो लिखिए इसका नाम पोलार जेनिथल इक्वल एरिया। ये बनने के बाद इसके ऊपर लिखना है नाम POLAR, पोलार JENITHAL, जेनिथल EQUAL इक्वल AREA एरिया, प्रोजेक्शन PROJECTION। क्या हो गया, पोलार ध्रुवीय, जेनिथल खमध्य, ध्रुवी खमध्य, इक्वल एरिया समक्षेत्र, प्रोजेक्शन प्रक्षेप, ये इसका नाम हो जाएगा। और जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है RF 1/20 करोड़। ये अपनी शीट कंप्लीट है, ठीक है। ये अपनी दूसरी शीट बन चुकी है। कैसे किया था हमने, इधर देखिए वापस, ये अपने पास सवाल था, इस सवाल के आधार पर इसमें मापनी दे रखी थी। मापनी देने के बाद क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध का ही मानचित्र बनाना है। उसके लिए कौन सा प्रक्षेप बनाना है, ध्रुवी खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी है। तो हमने क्या किया, और उसमें अंतराल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। आर ज्ञात किया, आर ज्ञात करने के लिए मान रखा, मान रखने के बाद में काटा और अपने पास आर की संख्या या फिर आर का मान आ गया 3.17 सेंटीमीटर या 3.17 सेंटीमीटर अपने पास मान आ गया। फिर क्या किया, 3.1 सेंटीमीटर की अपने यहाँ पर एक लाइन खींची, इस शीट के बिल्कुल इस साइड में खींची। फिर क्या किया,
एक सरल रेखा खींची ऊपर बिना माप की, या फिर आप चाहे तो 90 डिग्री के निशान लगा के उसको एक कोण बना सकते हैं। अगर आप स्केल को सीधी रखोगे तो ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री ही आएगा। ये होने के बाद फिर क्या किया, अपने सवाल के अंदर दे रखा था कि 30-30 डिग्री का अपने को क्या रखना है, अंतराल रखना है। 30 डिग्री का अंतराल रखना है, तो 30 डिग्री का कोण बनाएंगे पहला। उसके बाद ऐसे ही एक बार चांदा को रख देना है, चांदा रखने के बाद में इधर 0 आ जाएगा, 30 और एक 60 में निशान लगाना और ऑटोमेटिक 90 डिग्री वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद फिर क्या करेंगे, इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, मिलाया। उसके बाद इसको शीशे इस कोने से मिलाया और इसको फिर इस कोने से मिलाया। पहले 0 डिग्री से मिलाया, फिर 30 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से मिला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे केंद्र में रखकर बीचों बीच शीट के बीचों बीच एक डॉट लगाया और एक सरल रेखा खींची। सरल रेखा खींचने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले ए से लगाकर बी तक का आपने क्या किया, प्रकार खोला। प्रकार खोला, यहाँ से एक बड़ा जितना खुला था उतना एक अपने क्या कर दिया, राउंड बना दिया। अगर राउंड अपन खोल रहे हैं और वो जो अपने लाइन खींची थी सरल रेखा, अगर वो छोटी है कोई बात नहीं, पहले तो आप राउंड बना लीजिए, उसके बाद उस लाइन को क्या कर दीजिए, स्केल से बढ़ा दीजिए। और अगर ज्यादा है तो उसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। हो गया। उसके बाद क्या किया, एक को सी तक खोला, एक को सी से खोलकर केंद्र में अपने नोक रखी प्रकार की, और सी वाला जितना खुला हुआ था उसको क्या कर दिया, अपने राउंड बना दिया। ऐसे ही करके ए से डी तक अपने क्या किया, प्रकार खोला, और डी वाला भी अपने क्या कर दिया, एक गोला बना दिया। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या किया, अपने पास अंतराल दे रखा 30-30 डिग्री का, ये अपने लाइन खींची की थी, इसी लाइन को एक स्केल से बड़ी कर दी। बड़ी करने के बाद अपने क्या किया, एक गोल चांदा रखा। गोल चांदे में ऐसा क्या, गोल चांदे को ऐसा रखा है कि एक तरफ 90 डिग्री आ जाए, नीचे 0 डिग्री आ जाए और ऊपर 180 डिग्री आ जाए। उसके बाद 0 डिग्री था, उसके आगे 30-30 डिग्री पर अपने क्या कर दिया, निशान लगा दिए। पहला निशान लगा 30 डिग्री पर, ये 60 पाया, उसके बाद 90 पा गया, उसके बाद आगे 120 में डॉट लगाया, 150 पे डॉट लगाया और ऑटोमेटिक ऊपर 180 आ गया। ऐसे इधर अपने निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद हमने क्या किया, इन सभी को डिग्री के आधार पर लिख दिए। इधर लिख दिया ईस्ट, इधर लिख दिया वेस्ट, और ऊपर 0 डिग्री है और इधर 180 डिग्री अपन ने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने इनको नाम दिए थे ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी और एच, है ना। और फिर अपने क्या कर दिया, 0 और 30 डिग्री के बीच में थोड़ा सा मिटाते गए और इसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ अपने इसमें अंकित कर दिया। उसके बाद 30 और 60 के बीच में अपने क्या कर दिया, इक्वेटर लिख दिया। इक्वेटर लिखने के बाद ये अपनी सीट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ऊपर हमने इस सीट का नाम लिख दिया है और इसी प्रकार से अपनी एक सीट कंप्लीट रहेगी जो अपने को बनानी है। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।